चैप्टर 6 देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो किसको बोलते हैं, ये चैप्टर आपने 6th क्लास में किया हुआ है, रेशियो का भी और प्रोपोर्शन का भी। रेशियो किसको बोलते हैं, ये रेशियो ये रिलेशनशिप। रेशियो क्या होगी, एक रिलेशनशिप है किसके, दो क्वांटिटीज़ के बीच की, ठीक है, और वो क्वांटिटीज सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे 3 kg और 8 kg, दो क्वांटिटी ले लिया आपने, एक तो 3 kg एक 8 kg, दोनों kg में है। ये नहीं होगा कि ये kg में ये ग्राम में, ऐसे नहीं लेनी है, दोनों सेम क्वांटिटी, मतलब जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो ना, दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी kg में है, ये भी kg में है। अगर रुपीज़ में ले रहे हो तो ये नहीं कि 1 रुपीज़ में 1 पैसे में, दोनों रुपीज़ में होनी चाहिए, या दोनों पैसे में होनी चाहिए, या दोनों ग्राम में होनी चाहिए। तो उनको आप कंपेयर करते हो तो उसको बोलते हैं रेशो। और रेशो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ये साइन है रेशो का, ठीक है। जैसे आपने 3:8 लिख दिया, इसको बोलते हैं 1:2 रेशो बोलो, या 3:8 या 3:8। ये फर्स्ट क्वांटिटी, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और इसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ये रेशो का साइन है 3:8, ऐसे इसको रीड करना है। अब एक कंडीशन बता दी है मैंने आपको कि दोनों सेम क्वांटिटीज में होनी चाहिए, वो सेम यूनिट में। अब अगर आपको ये दिया हुआ है कि कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे 1/3 और 1/4, ये रेशो दिए हुए हैं फ्रैक्शन में, इनको हो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए क्या रूल है, आप 3 और 4 का एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 3 and 4 12 आ जाएगा। तो इन दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12, रेशो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 3 4 जा 12, 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो 4:3 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, तो एलसीएम लेके नीचे वाले जो नंबर्स हैं उसी से मल्टीप्लाई कर दो, जो एलसीएम आएगा, ठीक है। अब एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना आपको जो रेशियो गिवन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ आपको 22:66। रेशियो को आप डिवाइड में भी लिख सकते हो, ठीक है। 22:66 दिया हुआ है ना, तो 22 डिवाइड बाय 66, रेशियो को डिवाइड में लिख दिया, या डिवाइड में कोई टर्म है तो उसको रेशियो में लिख सकते हो। अब ये कट हो जाएगा 11 पे, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो क्या बचेगा 1/3, और 1/3 को आप डिवाइड में है ना रेशियो में लिख सकते हो 1:3। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट देखो, 1.5:2.5, 1.5 रेशियो का साइन लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 2.5, तो इसको भी आप 15/1.5/2.5 लिख सकते हो। अब देखो डेसिमल पॉइंट में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 को ऊपर लिखेंगे, इसका रिमूव करेंगे नीचे आएगा, ऐसे करते हैं ना, ऊपर वाले का नीचे लिखते हैं 10 और 25, और नीचे वाले का ऊपर। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। एक ही टेबल पे कट करना है 15 और 25 को, ये नहीं कोई इसको 3 पे कट कर दिया, इसको 5 पे, ऐसे नहीं। ये 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, तो क्या आ जाएगा 3/5, और 3/5 मीन्स 3:5, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 6 1/4, रेशियो का साइन लगा हुआ है, और फिर दिया हुआ है 12 1/2। अब पहले इनको मिक्स फॉर्म से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4, रेशियो का साइन 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2। अब सिंपल फॉर्म में चेंज करना है तो एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, तो इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, रेशियो का साइन लगाओ 25/2 मल्टीप्लाई बाय 4। जो नीचे वाले दो नंबर्स हैं ना, उनका एलसीएम लेना है, 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, तो इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो ये दोनों टर्म्स दी हुई हैं। 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 25 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 25 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, ठीक है। अब 25:50 आया, तो 25/50 लिख सकते हैं, 1/2 आ जाएगा, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 1/2 आ गया, 1/2 को क्या लिखोगे 1:2, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 40 kg, रेशो का साइन लगा हुआ है, और फिर 1 क्विंटल, 1 क्विंटल, ठीक है। अब 1 क्विंटल लिखा हुआ है, ये केजी में है, अलग अलग यूनिट है ना, हमें क्या चाहिए, सेम यूनिट्स चाहिए। तो या तो इसको केजी में चेंज कर लो या इसको क्विंटल में। इसको केजी में चेंज कर लेंगे, 1 क्विंटल में 100 केजी आएंगे, तो इसकी जगह आप 100 केजी लिख सकते हो। तो 40 रेशो का साइन लगाओगे 100, और इसको क्या लिखोगे आप, 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5, और 2/5 मीन्स 2:5, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में दिया और 10 पैसे इज टू 1 रुपीज़। अब इसको भी पैसे में चेंज कर लेंगे, ₹1 में कितने पैसे आएंगे, 100 पैसे, तो 10 पैसे इज टू 100 पैसे। इसकी जगह 100 पैसे लिख लेंगे ना, क्योंकि ₹1 में 100 पैसे होते हैं। अब इसको डिवाइड में लिख सकते हो आप, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 1/10 आया, 1/10 मीन्स 1:10, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में 200 मीटर इज टू 5 किलोमीटर, 200 मीटर इज टू 5 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। तो अब इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आएंगे, ठीक है। तो 5 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हैं, तो 5 में ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई 5 की 1000 से 5000 मीटर आ जाएंगे। तो इसकी जगह आप 5000 लिख दोगे, 200 इज टू 5000, तो 200 डिवाइड बाय 5000, 00 से 00 कैंसिल, 2/50 बचेगा, तो ये कट हो जाएगा 1/25, और 1/25 मीन्स 1:25। ये सिक्स्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट देखो, 3 hours इज टू 1 डे, 3 hours इज टू 1 डे। अब ये आवर्स में है, ये डेज में है, तो डेज को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लो। 1 डे में 24 hours आएंगे, तो 1 डे में 24 hours हैं, तो इसमें इसकी जगह आप 24 लिख सकते हो, 3 hours इज टू 24 hours। अब दोनों आवर्स में चेंज हो गए हैं, सेम यूनिट हो गया है, तो अब रेशियो ले सकते हो आप, डिवाइड कर दोगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 1/8 आएगा, 1/8 मीन्स 1:8। ये आपका सेवन्थ पार्ट है। एट्थ पार्ट देखो, एट्थ पार्ट में दिया 6 months इज टू 1/3 years, ठीक है। अब ईयर्स को भी आप मंथ्स में चेंज करोगे, 3 1 जा 3 + 1, 4/3 years हैं। 1 ईयर में 12 months, तो 4/3 years में ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो 1 ईयर में 12 months, तो 4/3 years में, ये 4/3 है ना, 4/3 years में कितने मंथ्स आएंगे, एक साल में 12 months है, तो इसमें ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, 12 × 4/3 कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 16 months आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी जगह आप 16 months लिख सकते हो, तो 6 इज टू 16। अब 6/16 लिख दोगे, ये कट हो जाएगा, 2 3 जा 2 8 जा 16, तो 3/8, और 3/8 को क्या लिखोगे, 3:8, ठीक है। 6:16 हो गया ना, ईयर्स की जगह मंथ लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट देखो 9th पार्ट, पार्ट में दिया हुआ है 1 1/3, रेशो का साइन लगा हुआ है, 2 1/4, फिर रेशो का साइन है, और फिर 2 1/2। तो इसको अब सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, पहले मिक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में ले आओ इनको। 3 1 जा 3 + 1, 4/3 रेशो का साइन, 4 2 जा 8 + 1 9/4, 2 2 जा 4 + 1 5/2, ठीक है। अब 3 4 और 2 का एलसीएम ले लो, ये 12 आ जाएगा, तो इनको सभी को 12 से मल्टीप्लाई, 4/3 की भी मल्टीप्लाई 12 से, 9/4 की मल्टीप्लाई भी 12 से, और फिर 5/2 की मल्टीप्लाई भी 12 से। जो नीचे वाले 3 4 और 2 है ना, उनका एलसीएम आया है 12। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 4 जा 16, रेशो का साइन, 9 3 जा 27, रेशो का साइन, 5 6 जा 30, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें दिया हुआ डिवाइड 64 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशो 5:3। अब देखो एक 64 सेंटीमीटर की लॉन्ग स्ट्रिंग दी हुई है आपको, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है और किस रेशो में 5:3 में। तो 5:3 में डिवाइड करना है ना, तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5:3 लिखा हुआ है ना रेशो, तो फर्स्ट पार्ट मीन्स 5। नीचे उन दोनों रेशो का सम लेना है आपको टोटल 5 + 3, और किसको डिवाइड कर रहे हो आप 64 सेंटीमीटर को, तो ये 64 आ जाएगा। आया समझ में। देखो फर्स्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था 64 सेंटीमीटर को, और किस रेशो में 5:3 में, तो 5:3 लिखा हुआ है तो फर्स्ट पार्ट 5 है, और नीचे दोनों का सम आ जाएगा जो रेशो गिवन है। और किसको डिवाइड कर रहे हो 64 को, तो मल्टीप्लाई 64 से करनी है। तो इसको सोल्व करेंगे 5 डिवाइड बाय 5 + 3 8 मल्टीप्लाई बाय 64, 8 × 8, 8 × 8 = 64, 8 × 5 = 40, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही फिर सेकंड पार्ट निकालोगे। सेकंड पार्ट 3 दिया हुआ है, 5:3 था ना रेशो, तो सेकंड पार्ट 3, नीचे सम आएगा दोनों का मल्टीप्लाई 64 से, क्योंकि 64 को डिवाइड कर रहे हो। तो ये आ जाएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 64, 8 × 8, 8 × 8 = 64, 8 × 3 = 24 सेंटीमीटर। तो ये दोनों पार्ट आ जाएंगे, पहला 40 सेंटीमीटर और दूसरा 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ₹720 इज डिवाइडेड बिटवीन x एंड y इन द रेशो 4:5। रुपीज दिए हुए हैं 720 टोटल रुपीज, उनको डिवाइड करना है x और y के बीच में, और किस रेशो में 4:5। पहले x आया है तो x की वैल्यू क्या लोगे 4, y की वैल्यू 5। हाउ मेनी रुपीज विल ईच गेट, x विल गेट, x को कितने रुपीज मिलेंगे, x का पार्ट कितना है 4:5 लिखा हुआ है ना, और पहले x वर्ड यूज हुआ है, ये बोला है ना उसने कि x एंड y, और फिर लिखा हुआ है 4:5, तो पहले आप क्या लेोगे 4 लेोगे, क्योंकि पहले 4 आया है। और नीचे क्या आएगा 4 + 5 मल्टीप्लाई किससे करोगे, कितने रुपीज डिवाइड करने हैं 720, तो 720 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 4 + 5 9 मल्टीप्लाई बाय 720, 9 × 9, 9 × 8 = 72, 8 × 4 = 32, तो ₹320 आ जाएंगे। ठीक है, तो x को 320 मिलेंगे। y विल गेट, y को कितने मिलेंगे, y का पार्ट कितना है 4:5 था, y बाद में आया तो बाद वाली वैल्यू लोगे 5, नीचे दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय 720, तो 5 डिवाइड बाय 4 + 5 9 मल्टीप्लाई बाय 720, कट हो जाएगा 80 पे, 8 × 5 = 40, तो ₹400 आ जाएंगे। ठीक है, ये y को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:2:7, फाइंड ईच एंगल। अब सभी को पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स कितना होता है, टोटल सम ट्रायंगल्स के एंगल्स का 180 डिग्री। ठीक है, और तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:2:7, मींस फर्स्ट एंगल 3, सेकंड एंगल 2 और थर्ड एंगल 7। तो हमें हर एंगल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एंगल क्या आएगा, फर्स्ट एंगल कितना दिया 3:2:7 है ना, तो 3 आ जाएगा, नीचे 3 + 2 + 7, और कितना सम दिया हुआ है 180 में से मिलेंगे, ये तीनों का सम 180 होता है, तो 180 यहाँ लिख दोगे मल्टीप्लाई में, तो 3 + 2 5 + 7 12 मल्टीप्लाई बाय 180, कट कर दो, 12 × 1 = 12, 6 रिमाइंडर आएगा, 12 × 5 = 60, 15 × 3 = 45 डिग्री आ जाएगा फर्स्ट एंगल। सेकंड एंगल फाइंड आउट करोगे तो सेकंड पार्ट कितना है 2 डिवाइड बाय 3 + 2 + 7, तो नीचे 12 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 180, दोबारा 15 पे कट हो जाएगा, तो 15 की 2 से मल्टीप्लाई 30 डिग्री आ जाएगा सेकंड एंगल। ऐसे ही फिर थर्ड एंगल फाइंड आउट करोगे, थर्ड एंगल का पार्ट कितना दिया हुआ 7, तो 7 डिवाइड बाय 3 + 2 + 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 180 भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय 180, तो 7 डिवाइड बाय 3 + 2 5, 5 + 7 12 मल्टीप्लाई बाय 180, ये दोबारा 15 आ जाएगा, 15 की 7 से मल्टीप्लाई 105 डिग्री, तो ये तीनों एंगल्स आ जाएंगे आपके 45, 30 और 105 डिग्री। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है, फर्स्ट पार्ट लेोगे, फिर सेकंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट, नीचे तीनों का टोटल, और टोटल जो दिया हुआ है जिसको डिवाइड करना है उससे मल्टीप्लाई करते रहो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में
क्या बोला हुआ उसने कि ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 100 मीटर बाय 80 मीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ। 100 बाय 180 दिया हुआ ना, तो पहले लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, लेंथ का ब्रेथ के साथ रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स ब्रेथ, लेंथ का रेशियो निकालना ब्रेथ के साथ। तो 100 और 180 लिख लोगे, 100 लेंथ ले ली और ब्रेथ 80 ले ली, तो 100 बाय 80 लिख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो क्या आएगा 5 बाय 4, और 5 बाय 4 को क्या लिख दोगे आप 5:4। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में ब्रेथ का निकालना है इसके पेरीमीटर के साथ। अब हमें ब्रेथ तो पता है कि 80 है, ब्रेथ 80 है, लेंथ 100 है, लेकिन पेरीमीटर का नहीं पता, तो पहले पेरीमीटर निकाल लोगे। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट में पेरीमीटर भी यूज होगा। तो पेरीमीटर क्या आएगा रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 लेंथ कितनी है 100, ब्रेथ कितनी है 80, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 हो जाएगा 100 प्लस 80, और ये आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब पेरीमीटर 360 आ गया। रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर, ब्रेथ का रेशियो निकालना है पेरीमीटर के साथ, ब्रेथ टू इट्स पेरीमीटर। ब्रेथ कितनी दी हुई है 80, रेशियो पेरीमीटर कितना है 360, डिग्री नहीं आएगा, पेरीमीटर है ना 360। ठीक है, मीटर में है तो मीटर लेओगे, 360 मीटर। 80 to 360, तो इसको क्या लिखोगे 80 बाय 360, 0 से 0 कैंसिल, 4 पे कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो 2 बाय 9 आएगा। तो 2 बाय 9 को क्या लिखोगे 2:9। ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ 3 नंबर्स हुज रेशियोज आर 3 1/3, रेशियो 4 1/5, रेशियो 6 1/8। 3 नंबर्स हैं इस रेशियो में है और उनका सम दिया हुआ है 4917। नंबर्स फाइंड आउट करने हैं आपको। तो पहले इस रेशियो को आप सिंपल फॉर्म में चेंज करोगे, 3 3 जा 9 प्लस 1, 10/3, 5 4 जा 20 प्लस 1, 21/5, 8 6 जा 48 प्लस 1, 49/8। ठीक है, अब 3 5 और 8 का एलसीएम लेओगे, 3 5 और 8 का एलसीएम, तो ये आ जाएगा 120 आ जाएगा एलसीएम आपका। तो 120 की मल्टीप्लाई कर दोगे इनके साथ, 10/3 मल्टीप्लाई बाय 120, रेशो का साइन 21/5 मल्टीप्लाई बाय 120, रेशो का साइन 49/8 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, अब क्या करोगे, इनको कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40 आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, तो इसकी 40 की 10 से मल्टीप्लाई 400 आ जाएगा, 24 की 21 से मल्टीप्लाई करोगे 504 आ जाएगा, रेशो का साइन 49 की 15 से करोगे 735। तो सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया रेशो को। अब हमें निकालना है, नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स के रेशो तो ये हैं, ठीक है, और सम दिया हुआ है नंबर्स का 4917। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, ये पार्ट है फर्स्ट का, सेकंड का ये, थर्ड का ये, तो फर्स्ट नंबर 400 डिवाइड बाय 400 प्लस 504 प्लस 735, तीनों का सम कर दिया नीचे, और सम कितना दिया हुआ नंबर्स का 4917। ठीक है, अब सोल्व कर इसको, 400 डिवाइड बाय, इनका सम करोगे ये मिलेगा आपको 1639 मल्टीप्लाई बाय 4917। अब इसको कट कर दो, ये 3 पे कट हो जाएगा, तो 400 की 3 से मल्टीप्लाई 1200 आ जाएगा। ये फर्स्ट नंबर आ गया आपका। फिर सेकंड नंबर निकाल लोगे। अब सेकंड नंबर में भी यही प्रोसेस फॉलो करना है आपको। सेकंड नंबर में सेकंड पार्ट क्या आएगा, 504 आएगा ये वाला, थर्ड में 735 आ जाएगा बस। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 504 डिवाइड बाय 1639, तीनों का सम मल्टीप्लाई बाय 4917, ये फिर 3 पे कट हो जाएगा, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1512 सेकंड नंबर। थर्ड नंबर में फिर 735 है, थर्ड पार्ट डिवाइड बाय 1639 मल्टीप्लाई बाय
4917, फिर दोबारा 3 पे कट हो जाएगा, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2205। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे आपके सेकंड और थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में दिया हुआ द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज 3:4 इफ द फर्स्ट इज 810 फाइंड द सेकंड। दो रेशो दिए हुए दो क्वांटिटीज के बीच में 3:4, फर्स्ट दी हुई है 810, सेकंड फाइंड आउट करनी है। तो लेट कर लोगे आप फर्स्ट क्वांटिटी को 3x, लेट फर्स्ट क्वांटिटी रेशो 3 और 4 दिए हुए थे ना 3:4, तो फर्स्ट को 3x ले लो, देन सेकंड क्वांटिटी को क्या ले लोगे 4x। 3:4 दिया हुआ था रेशो, तो 3x और 4x दोनों वो ले लिया अपनी क्वांटिटीज। इफ द फर्स्ट इज 810 फाइंड द सेकंड। अब देखो वो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 810 है, लेकिन हम क्या लेके चले हैं उसको 3x, तो 3x किसके इक्वल आ जाएगा 810 के। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 810 है फर्स्ट क्वांटिटी, हमने 3x लिया, तो 3x और 810 इक्वल आएंगे। x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से क्या आएगी 810, ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में, ये कट हो जाएगा 270 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 270। अब हमें सेकंड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड क्वांटिटी क्या हो जाएगी, x की जगह आप क्या रख दोगे 270 रख दोगे, 4x थी ना सेकंड क्वांटिटी, तो 4 × 270 ये आ जाएगा 1080। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वांटिटी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8।